हमें वोट देंगे। हम जिस जगह खड़े हैं ये पोसंगीपुर है, इसके सामने A5B और C ब्लॉक पड़ता है, जहाँ से पुराना पार्षद रहा और वो मेयर भी रहा, लेकिन आप उसके ब्लॉक में जाके देख लीजिए कितना बुरा हाल है। कुछ नहीं किया, निकम्मा रहा बिल्कुल। आज फिर अपनी बीवी को लेके आया चुनाव लड़वाने के लिए। जनता बिल्कुल उसको वोट देने को तैयार नहीं है। उनको हमारे किए हुए कामों पे भरोसा है, केजरीवाल पे भरोसा है, इसलिए इस बार वोट झाड़ू को पड़ेगा। और हमारी गीतू सब्बरवाल जी जो 106 वार्ड से हैं, ये जीत कर आ रही हैं। पार्टियां भी दावे कर रही हैं कि एमसीडी में आएंगी, आम आदमी पार्टी कैसे उनको टक्कर देगी? देखिए, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, एक थी कांग्रेस वाली कहानी है। बीजेपी जिनके कर्म 15 साल के हैं, लोगों के सामने हैं। एक ईंट रखो पैसा दो, लूटपाट, भ्रष्टाचार, गंदगी, कूड़ा, ये सब चीज़ दिल्ली के अंदर करके रखी हुई है। जनता जैसे विधानसभा में बदलाव किया, ऐसे अब एमसीडी में बदलाव चाहती है। विधानसभा बनने के बाद केजरीवाल ने बहुत काम किए, एमसीडी में आएंगे तो गीतू सब्बरवाल जी भी बहुत काम करेंगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ सबको। मैम, किस मुद्दों के साथ उतरे हैं? आम आदमी पार्टी तो है ही है, उसके मुद्दे हैं। आपके क्या विचार हैं पूरे इलाके को लेकर? मेरे भी मुद्दे वही हैं जो पार्टी के हैं। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सफाई। जो आवारा जो जानवर हैं जो ऐसे घूमते हैं उनके लिए, पार्किंग की समस्या है। जो मुद्दे अरविंद जी ने रखे हैं वही यहाँ पे मेन मुद्दा ही सफाई है। और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें रखी हैं। जो 10 उन्होंने हमारे जो मैनिफेस्टो आया है तो वो बहुत सोच समझ के दिया गया है कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी। भ्रष्टाचार को किस नज़र से देखते हैं, कैसे दूर करेंगे? भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है? दूर करने के लिए ही तो अरविंद जी ने हमें भेजा है ना, दूर करने के लिए हमें चुना गया है। तो अरविंद जी जैसे जैसे और जैसे हमारे विधायक जी हमें निर्देश देंगे वैसे काम होगा। अगर इलाके की बात करें, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या है, क्या क्या यहाँ पे अभी कार्य नहीं है जो आपको कराने पड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है, सबसे बड़ा मुद्दा ही सफाई है। बाकी पानी की प्रॉब्लम वो सब कुछ तो हमारे विधायक जी वैसे ही सॉल्व कर चुके हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि। और बाकी जो काम एमसीडी के थे उन्होंने वो ही नहीं किए। उनका मेन काम था सफाई करवाना, वो उनसे हुआ नहीं, तो इस बार उन्हीं की सफाई होनी है। मेरा नाम बालकृष्ण गुप्ता है। गुप्ता जी, आज आपके बीच में आम आदमी पार्टी के जो है प्रत्याशी पहुंचे थे। हाँ जी, दूसरे भी पहुंचेंगे? दूसरे ही पहुँचेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। आम आदमी का ज़्यादा जोर है क्योंकि इनके जो सच्चाई है और काम सही कर रहे हैं। इनके पास जाओ तो किसी तरह से ढंग से बात करते हैं और बोलना चाहते हैं। दूसरा ये है कि अपने अपने उन्होंने 10 आदमी पाल लेते हैं, वही साथ रहते हैं, वही काम कराने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे की सुन नहीं पाते। अच्छा, इलाके की बात करें तो मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का? किससे आप लोग ज़्यादा? देखो, मेन मुद्दा तो सबका किसी का होता है, तो महंगाई का होता है, एक सफाई का, नाली वगैरह। मेन जो है छोटे लोगों में छोटी चीज़ों का ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जो होता है वो तो सब चीज़ के लिए होता है, वो तो गवर्नमेंट का काम है करने का। लेकिन वैसे जो है आम जो होता है कि हर चीज़ की सहूलियत मिलनी चाहिए किसी को, किसी में लाइट की, पानी की, कोई और नहीं प्रॉब्लम है, वो चीज़ सुननी चाहिए। कौंसलर काम है उस चीज़ को देखना, सुनना, समझना, हर आदमी का जो है साथ देना, ये उनका काम होता है। कौन सा इलाका है ये पोसंगीपुर है, जनकपुरी पोसंगीपुर इलाका है। विजय किशोर तिवारी, शिक्षक हूँ। और आज अभी जो प्रत्याशी है निगम के आम आदमी पार्टी से पहुंचे थे, विधायक जी पहुंचे थे, हाँ, किस तरह से देखते हैं तीनों पार्टियों में पार्टी को? ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और जो एक बात है कि स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ने चाहिए, और स्थानीय मुद्दा यही है, सफाई का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है, और इस पर चुनाव हो तो गलत नहीं है। अगर आप स्थानीय मुद्दों पे बड़े बड़े नेताओं को उतार रहे हो तो बड़े नेताओं को स्थानीय मुद्दे के बारे में क्या जानकारी है? आप बाहर के नेताओं को बुला रहे हो तो बाहर के नेताओं को स्थानीय मुद्दे की क्या जानकारी है? अब हमारे यहाँ जो गली में हो या बाहर दिल्ली में जो हो रहा है वो दिल्ली के लोगों को मालूम होगा, बाहर के लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है? अगर मान लो कोई सेंट्रल मिनिस्टर आ रहा है तो सेंट्रल मिनिस्टर क्या कभी उत्तम नगर आया या फिर वो कभी पोसंगीपुर आया कि उसको स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी है? बात करें तो बेसिक जो समस्या है वो क्या है? बेसिक समस्या ये है, सफाई की समस्या है। अभी भी आप देख सकते हैं गली में क्या कंडीशन है। सफाई के सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का, कूड़े का मुद्दा सबसे बड़ा है, सफाई और कूड़ा से। जो पार्षद थे उन्होंने कुछ कार्य किया कि नहीं किया? हालांकि उनको दोबारा से टिकट उनकी वाइफ को चाहती है। पुराने पार्षद के बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई पुराने पार्षद ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, एक टीचर हूँ। तो जो मुझे अपने जो व्यू है वो रखने चाहिए, पार्टी से कुछ मेरा जुड़ाव नहीं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक प्राइमरी एजुकेशन जो 1st से 5th तक बच्चों को दी जाती है, अगर उसमें पार्टी ने अच्छा काम किया होता, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उसको मॉडल बनाती। आज प्राइमरी एजुकेशन, जैसे दिल्ली सरकार ने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, तो उसको मॉडल बनाया कि भाई
एजुकेशन मॉडल, अगर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे अच्छा काम किया होता तो उसे मॉडल बना के प्रेजेंट तो करते ही। आप एक शिक्षक है, मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था जिसमें सफाई ही मेन थी, और वो पार्टी क्या इस बार आ सकती है? स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने नहीं चलाया था। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के तहत 1917 में चलाया था, ठीक है। उसको फिर अपडेट दिया था संजय गांधी ने, और उसी का चश्मा की नकल की गई है और कुछ नहीं किया गया स्वच्छ भारत के अंदर।